प्यार, आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन ये एक प्यारा एहसास है। हाँ बोल यार। लगता है तू तो बीवी के घर में जाकर वहीं सेटल हो गया है। ओ। अब अगर हमें तुमसे मिलना हो तो हमें बैंगलोर आना पड़ेगा क्या? बीवी के घर में पति नहीं कुत्ते रहते हैं, हम लोग तो चेन्नई में हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर चेन्नई आना पड़ेगा क्या? पिछले हफ्ते में गांव आया था, वहां पर तुम नहीं मिले, कहाँ चले गए थे? वो मैं लोन के काम के सिलसिले में गया था। हाँ। अब तुम गाँव नहीं आओगे क्या? आऊंगा क्यों नहीं, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा कामकाज के चक्कर में बिजी हूँ ना। वैसे उसकी ट्रांसफर की बात हो रही है, ट्रांसफर मिलते ही मैं गांव में आ जाऊंगा। और बताओ गांव में क्या क्या चल रहा है? और क्या चलेगा, चंदू की दुकान पर तुम्हारे पिताजी से मिला था तो मैंने तुम्हें फोन लगा दिया। हाँ, मुझे भी पिताजी का फोन आया था। अब अच्छा, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अरे गणेश ब्रो, अंदर आना था ना। उसकी जरूरत नहीं है ब्रो, वो लोग जान गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा काम हो गया तो कभी आपका ऐसा नहीं भूलूंगा। तो फिर यहीं पर रुको। तब तो मुश्किल बढ़ जाएगी। मैं दरअसल बड़ा पेनी जाने के लिए निकल रहा था। 1 घंटे का समय है बस। थैंक्स ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ पर पिएगा? वो मंडप के पास एक सेटअप है, वहाँ बैठकर पी लूंगा मैं। पानी चखना वगैरह है? वो सब तैयार है ब्रो। सब रेडी है। ठीक है। ओके ओके। थैंक्स ब्रो, ओके ओके ओके। थैंक यू वेरी ख्याल मच। रखना। हाँ। अरे ब्रो, पेमेंट वगैरह सब क्लियर है ना? हाँ, सब सेट है। हाँ, पहले ये सब कर दिया। ओके ठीक है, चलता हूँ। बाय। सो रही थी क्या? बैठ जा, ग्लास ले लो। और ठंडे चाहिए? क्या हुआ? क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है क्या? मैंने कहा था ना, काम करते समय चश्मा पहन लिया करो, सुनती नहीं हो। अब देखो। अरे क्या बात है, मेरी तरफ तो देखो। बात क्या है बताओ ना। अरे बाद में रोना। हम सेपरेट हो जाते। क्या क्या बोल रही हो? हम अलग हो जाते हैं। तुम क्या बोल रही हो, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? है क्या? सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। म्यूचुअली हम मूव करेंगे तो काम स्पीड में होगा। ओह, क्या बात है, इतना आगे तक का सोच रखा है तुमने। ठीक है, हो जाओ, अलग हो जाओ, इसमें क्या बात है। लेकिन अलग होने की वजह क्या है वो तो बताओ। बताओ ना, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? 1 घंटा पहले जब मैं यहां से जा रहा था तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, मुझे जानना है। प्रकाश, इसमें तुम्हारी कोई गलती तो नहीं। फिर क्यों बेवजह डिवोर्स की बात कर रही हो? बोलो ना, तुम्हें मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए? हेलो हेलो। हाँ माँ, कल्याणी कहाँ है? वो नहा रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वो लोग कब निकल रहे हैं जानने के लिए फोन किया था। वो तो कल ही निकलेंगे।
वो लोग सीधे बेंगलोर जाने वाले हैं या चेन्नई जाने वाले हैं? चेन्नई जाएंगे। अच्छा, वैसे भैया कहाँ हैं? पता नहीं वो कहाँ बाहर गया है, कुछ बता कर नहीं गया। वो चली गई क्या? नहीं नहीं, वो अभी यही है। बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है, बड़ी होशियार। बचपन से ऐसी ही है। और मोटी हो गई क्या? हाँ, वैसे तो ठीक है, बस हफ्ते में एक बार थोड़ी ज्यादा मोटी सी लगती है। बाल भी कम हो रहे हैं, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये बदसूरत हो जाएगी। कोई चिढ़ाने के लिए बोल रहा था क्या? अरे चिढ़ाने के लिए ऐसा कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन पहले वाली ताकत अब नहीं है, बहुत कमजोर हो गई है। इन दोनों की जोड़ी देखकर बाहर लोग मजाक भी उड़ाते हैं। ऐसा उसका मामा भी बोल रहा था। जो भी है, उनकी जिंदगी है, कैसे भी जिए। वैसे किचन में खाना पकाने में आपकी मदद तो करती है ना? हाँ हाँ, उसमें तो कोई कमी नहीं है। मुझे कोई काम ही नहीं करने देती है। अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ तो वो मना कर देती है। ठीक है, भैया से कुछ मत कहना। नहीं नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। अभी कुछ बोलने से फायदा भी तो नहीं है ना। वो तो खुद ही उसके पीछे गया था ना, और बचपन से ही उसके पीछे भाग रहा था। ठीक है ठीक है, पापा कहाँ हैं? पापा बैंक जाने की बात कर रहे थे। अच्छा, लगता है वो आ रहा है। चलो फोन रखो। हाँ ठीक है, रखती हूँ। ऐसी तकलीफ हम झेले काफी हैं। हमारे बच्चे हो गए तो उनको क्यों तकलीफ देना है? जैसा माँ कह रही है, डिलीवरी के बाद मैं और ज्यादा मोटी हो जाऊंगी, तो हमारा अभी अलग हो जाना बेहतर होगा प्रकाश। आगे चलकर परेशानी को क्यों बढ़ाना? बेबी, माँ और प्रिया की बातों से तुमने डिवोर्स का फैसला कर लिया? इतनी सी बात के लिए? बोलो ना। प्रकाश, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी। मैं उन दोनों को इतना पसंद करती थी, मैंने उनसे कभी इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। लोग मुझे ताने देते हैं जैसे दुनिया में और कोई नहीं है। मोटा, कोई अगर मोटा होता है तो उसमें उसका क्या कसूर है? मैं इसे कम करने के लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ, जानते हो ना? हे, तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो क्या? अरे दुनिया में हम इकलौते पति पत्नी नहीं है जिनके हाइट और वेट में इतना अंतर है। पहले तुम ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। ऐसे कई लोग मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हमारी पुष्पा और उसके पति को तुमने देखा नहीं क्या? ऐसे कई लोग हैं। सुन रही हो ना? नहीं प्रकाश, ये ठीक नहीं होगा। हम पहले की तरह प्रेमी बनकर रहेंगे, मान लेंगे कि शादी हुई ही नहीं है। माँ का ये पहली बार नहीं है। रोमा दीदी से भी मेरे मोटापे को लेकर रोना रो रही थी, मैंने सुना था। माँ शादी से पहले नहीं जानती थी क्या मैं पतली हूँ या मोटी हूँ? प्यार करने और एक साथ रहने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं होती है, वरना मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा।
हम अलग हो जाते हैं। हैं? तुम क्या बोल रही हो? इसका अंदाजा भी है तुम्हें? सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। म्यूचुअली हम मूव करेंगे तो काम स्पीड में होगा। क्या कर रहे हो प्रकाश? कुछ नहीं। ये क्या किया कुछ तुमने नहीं किया। प्रकाश? छोड़ो मुझे। कुछ नहीं प्रकाश ये किया। क्या किया? हे भगवान। अरे कुछ भी नहीं हुआ। तुम डरो मत। क्यों? मैंने मरने के लिए ऐसा नहीं क्यों किया। किया ऐसा? जिंदा लाश बन गए तो मौत के बारे में क्या सोचना। प्रकाश ऐसा मत बोलो। जब तुमने वो बात बोली तभी मैं मर गया था। प्रकाश। प्रकाश। तुम्हें जब भी गुस्सा आए तो वो गुस्सा तुम मुझ पर उतारो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो प्रकाश? छोटा सा ही जख्म है, ठीक हो जाएगा। चलो, ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। अरे उठो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम ना। मेरे पास बैठो, बैठो। सुनो, तुम्हें जो कुछ अच्छा और सही लगे वैसा करो। मैं तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकूंगा। जो सही लगे वो करो। हाँ? तुम और कुछ मत बोलो प्रकाश। अगर अलग होने की बात है तो अलग हो जाएंगे। अगर तुम्हारा यही फैसला था तो बता दीजिए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे दोस्त यारों की भीड़ भाड़ से अलग रहने वाले इंसानों में से मैं हूँ। मैं तो लोकल सेटअप में जीने वालों में से हूँ ना। हाँ? प्रकाश, इंसान कुछ सोच ले तो वो कर नहीं सकता क्या? अरे ठीक ठीक है, वो सब बड़ी बात नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है? खैर, तुम डरो मत। ये छोटा सा जख्म है, परेशानी की कोई बात नहीं। कुछ नहीं होगा मुझे। वो मैगजीन देना जरा। ये लो। कांच तुम्हारे पैरों में चुभ जाएगा। बैठो यहाँ पर। मैं माँ से कितना प्यार करती थी, उनकी मुझसे ऐसी बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। सॉरी। मैं देख देती हूँ। तुम बैठो तो सही।
गांव से आकर कितना टाइम हो गया है, इस बारे में तुमने कभी बताया क्या? या फिर गांव में हो ये भी बताया क्या? तुमने मुझसे शादी की है ना? हाँ, यहाँ बैठो। अरे बैठो तो। सॉरी। अगर यही बात है तो इसका मैं क्या मतलब समझूं? ये तो सबके लिए परेशानी की बात है ना? हाँ? मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। मैं खुद 2-3 दिन से परेशान हूँ। वर्कलोड और घर का प्रॉब्लम, इसके अलावा जो मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी वो सब भी मुझे सुनना पड़ता है बीच बीच में। और प्रकाश, लोग जब बोलते हमारी जोड़ी के बारे में तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए बचपन से तुम मोटी हो। तुम लोग जब बेंगलोर से गांव आए थे मेरे साथ ही घुमा करती थी तुम। खेलना, खाना, इतना ही नहीं तुम सोती भी तो मेरे साथ ही थी। प्रिया से ज्यादा मेरा ध्यान तुम पर ही रहता था। जैसा तुम्हें लग रहा है ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया आज भी प्यारी लाडली है। मुझे अकेला और दुखी देखकर तुम्हारी माँ ने एक दिन पूछा था मुझसे, प्रकाश, मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, क्या तुम उसे चाहते हो? शादी करोगे क्या उससे? शादी के बारे में तो नहीं जानता था, पर तब 10 या 15 साल की उम्र रही होगी मेरी। मैंने हाँ बोल दिया। उस दिन सब लोग थे। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, मेरी माँ, सब लोग थे। सब जोर जोर से हंस रहे थे। अचानक से मुझे रोना आ गया। तब माँ दौड़कर मेरे पास आकर बोली, अरे उससे तेरी शादी करा देंगे हम, समय तो आने दो। तुम्हें उस दिन से दिल में बसा कर रखा था मेरे। तुम चाहे कितनी भी मोटी हो जाए, कितनी भी पतली हो जाओ, लेकिन मेरा प्यार कभी भी कम नहीं होगा, याद रखना। मैंने तुम पर गुस्सा भी किया, ऊपर से तुम्हें तकलीफ भी दी है, लेकिन वो सब तुम्हारे प्यार की वजह से था। मैं कभी भी तुम्हारी खुशी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा यार। सॉरी। आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। सॉरी।